नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हम सबके जीवन से जुड़ा है, जी पर जिसे लेकर अक्सर थोड़ी उलझन सी रहती है। हाँ, ये बात तो है। हम बात करें धर्म, हमारी इच्छाओं और जीवन का जो परम लक्ष्य माना जाता है, मोक्ष, इनके आपसी रिश्ते की। बिल्कुल। और हमारे पास जो ये लेख है जिसके कुछ हिस्सों पर हम आज बात करेंगे, धर्म, इच्छा और मोक्ष का मार्ग, वो इस काफी जटिल विषय पर एक साफ नजरिया देने की कोशिश करता है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस नजरिए को थोड़ा खोलकर समझें, परत दर परत। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, कम से कम मेरे मन में तो आता है, कि क्या आध्यात्मिकता का मतलब है अपनी इच्छाओं को दबाना, कुचल देना, या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है जिससे इच्छाएं भी पूरी हों और हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ भी बढ़ सके? सही सवाल है। यही गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं उस आम धारणा से जिसका जिक्र इस लेख में भी है। हाँ, ये धारणा तो बहुत बहुत आम है, गहराई तक बैठी हुई है कि भाई अगर कोई आध्यात्मिक रास्ते पर है, स्पिरिचुअल है, तो उसे अपनी सारी इच्छाएं, जो नेचुरल इच्छाएं हैं, जो सहज मन में आती हैं, हाँ, उनको दबाना ही पड़ेगा, उनका दमन करना ही होगा। हाँ, क्या ये सच है? तो इस लेख का जवाब यहाँ बड़ा साफ है और शायद कुछ लोगों को चौंका भी दे। क्या कहता है लेख? लेख कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है कि चलो आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि इंसान बनना ही छोड़ दो। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक पेंच है, एक बारीकी है। वो क्या? इसका ये मतलब भी नहीं है कि मन में जो भी इच्छा आ जाए, अच्छी हो, बुरी हो, सही हो, गलत हो, बस उसे पूरा करने में लग जाओ। हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर संतुलन कहाँ है? रास्ता क्या है? यहीं पर, इसी सवाल के जवाब में धर्म की जो अवधारणा है वो सामने आती है। अच्छा, लेख के हिसाब से सच्ची आध्यात्मिकता हमें धर्म का बोध कराती है, धर्म का ज्ञान देती है। और ये धर्मी है जो हमें रास्ता दिखाता है। ये बताता है कि किसी भी इच्छा को पूरा करने का सही तरीका क्या है। सही तरीका मतलब वो तरीका जिससे हम बाद में उस इच्छा के बंधन में ना फंसे, जिससे आगे चलकर कोई दुख या पछतावा ना हो। अच्छा, लेख में इसे समझाने के लिए एक टॉर्च वाली मिसाल दी है ना? हाँ, बहुत अच्छी मिसाल है कि धर्म एक टॉर्च की तरह है। जैसे अंधेरे में टॉर्च रास्ता दिखाती है। बिल्कुल, वैसे ही जीवन में इच्छाओं का जो ये जंगल सा है, जो उलझने हैं, उसमें धर्म हमें सही रास्ता दिखाता है। और सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि कैसे करना है। हाँ, कैसे करना है, ये ज्यादा जरूरी बात है। ठीक है। और इसी बात को और साफ करने के लिए ये लेख हमें शास्त्रों में बताए गए 4 पुरुषार्थों की याद दिलाता है। 4 पुरुषार्थ? हाँ, सुना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ पुरुषार्थ का मतलब है वो लक्ष्य या उद्देश्य जिनके लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए, जो जीवन में पाने लायक हैं। ये चारों मिलकर जीवन को एक पूरी तस्वीर देते हैं। और इसमें जो बात मुझे एकदम से क्लिक करती है वो है काम का इसमें होना। हाँ, काम मतलब इच्छा, कामनाओं की पूर्ति, आनंद, ये सब। और यही बिंदु है जिस पर यह लेख जोर देता है। तर्क यह है कि अगर इच्छाओं की पूर्ति यानी काम अपने आप में गलत होती या आध्यात्मिक रास्ते में रुकावट होती, हाँ, तो फिर इसे जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों में, पुरुषार्थों में जगह ही क्यों मिलती? सही बात है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इच्छाएं अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, प्रॉब्लम शायद ये है कि हम उन्हें मैनेज कैसे करते हैं, पूरा कैसे करते हैं, तरीका क्या अपनाते हैं। तो ये तो साफ हो गया कि इच्छाओं को पूरी तरह खत्म करना या दबाना लक्ष्य नहीं है। तो फिर इन पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? इन्हें जीवन में साधा कैसे जाए, खासकर इच्छाओं यानी काम के लिहाज से? लेकिन इसके लिए एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, लॉजिकल क्रम बताता है। और इस पूरे क्रम की जो नींव है, जो बुनियाद है, वो धर्म है। वो धर्म है। सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम है धर्म का ज्ञान होना, पता होना कि सही क्या है, गलत क्या है, कर्तव्य क्या है। और लेख कहता है कि ये ज्ञान ही इंसान को जानवर से अलग करता है। हाँ, वो एक श्लोक भी दिया है शायद इसमें, आहार निद्रा भय मैथुन वाला। जी बिल्कुल, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर निराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभी समाना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब खाना, सोना, डरना और प्रजनन, ये 4 चीजें तो इंसानों और जानवरों में एक जैसी हैं। अच्छा, केवल धर्म ही है जो इंसानों में खास है, जो उन्हें जानवरों से ऊपर उठाता है। और जिसके पास धर्म का ज्ञान या आचरण नहीं, वो इंसान होते हुए भी पशु जैसा ही है। ओहो, ये तो बड़ी गहरी बात है। तो धर्म सबसे पहले। हाँ, पहली सीढ़ी है धर्म का ज्ञान। अब इसके बाद दूसरा कदम आता है अर्थ, कमाना,
यानी धन, संसाधन जुटाना, पैसा कमाना। हाँ, लेकिन कैसे? यहां भी वही बात, धर्मपूर्वक, मतलब सही तरीके से। सही तरीके से, ईमानदारी से, नैतिक सिद्धांतों पर चलते हुए। गलत तरीकों से पैसा नहीं कमाना है। ये बहुत जरूरी बात है आजकल तो ये। खैर, तो सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, कैसे कमाया ये मायने रखता है। बिल्कुल, वो पैसा पवित्र होना चाहिए, धर्म की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। ठीक है, तो पहला कदम धर्म का ज्ञान, दूसरा धर्म से पैसा कमाना, अब तीसरा कदम है काम, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति। अच्छा, अब आई इच्छाओं की बारी। हाँ, पर यहां भी वही शर्त है, इच्छाओं की पूर्ति भी धर्म के अनुसार ही होनी चाहिए। और इसके लिए साधन कौन सा इस्तेमाल करना है? वही अर्थ, वही धन, जिसे धर्म पूर्वक कमाया गया है। अच्छा, तो ये पूरी चेन है, एक कड़ी है। जी, धर्म का ज्ञान, उस ज्ञान से सही तरीके से धन, अर्थ कमाना, और फिर उस सही तरीके से कमाए धन से धर्म के दायरे में रहकर ही अपनी इच्छाओं, काम को पूरा करना। और लेख कहता है कि जब इच्छा पूर्ति इस तरह होती है, इस रास्ते से, तब वो बंधन नहीं बनती। बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद सही है, नींव मजबूत है, धर्म की नींव। हाँ, जब आपका पैसा कमाने का तरीका अर्थ शुद्ध है और इच्छा पूरी करने का तरीका धर्म सही है, तो उसका नतीजा बंधन या दुख कैसे हो सकता है? बात तो सही है। बल्कि ऐसी जिंदगी जीने वाला इंसान अपने आप ही चौथे और आखिरी पुरुषार्थ की तरफ बढ़ने लगता है, और वो है मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्ति, परम स्वतंत्रता, जीवन का असली लक्ष्य। तो ये क्रम पूरा हुआ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मतलब धर्म के ज्ञान से शुरू करो, फिर धर्म से अर्थ कमाओ, उससे धर्म के हिसाब से इच्छाएं पूरी करो, और ऐसा करते करते मोक्ष की तरफ बढ़ते जाओ। बिल्कुल, ये एक बड़ा ही व्यवस्थित रास्ता है। न तो इसमें इच्छाओं को कुचलना है, न ही उनमें अंधाधुंध डूबना है। ये एक संतुलन है। सही कहा, ये जीवन जीने का एक संतुलित और पर्पसफुल तरीका है। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है जिसे साफ करना जरूरी है। क्या? वो ये कि जब हम धर्म शब्द सुनते हैं, खासकर आजकल, हाँ। तो फौरन हमारा ध्यान जाता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इन नामों पर। हाँ, ये तो होता ही है, धर्म मतलब रिलीजन, यही समझते हैं ज्यादातर लोग। जी, तो क्या लेख इसी धर्म की बात कर रहा है? ये एक उलझन है। क्या कहता है लेख इस बारे में? लेख इस बारे में बहुत साफ है। हाँ। वो कहता है कि यहाँ जिस धर्म की बात हो रही है वो ये मजहबी लेबल वाला धर्म नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? शास्त्रों में या आध्यात्मिक संदर्भ में जब धर्म कहते हैं तो उसका मतलब होता है वो सिद्धांत जिन्हें धारण करना चाहिए, सही आचरण के नियम, हमारा कर्तव्य, या आप कह सकते हैं वो नेचुरल लॉ जो दुनिया को संभाले हुए है, एक तरह के प्रिंसिपल्स या एथिक्स। हाँ, नैतिक सिद्धांत, व्यवहारिक मार्गदर्शन। वो टॉर्च वाली मिसाल याद है? हाँ, ये वही है, संसार के नैतिक अंधेरे में रास्ता दिखाने वाली रोशनी। ये हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए भी उनसे बंधे बिना जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य मोक्ष तक कैसे पहुंचे। तो ये किसी पंथ या मजहब की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बुनियादी और सबके लिए लागू होने वाली बात है। बिल्कुल, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, और इसीलिए लेख इस बात पर भी जोर देता है कि धर्म का ये जो मूलभूत ज्ञान है, सही क्या, गलत क्या, कर्म क्या, उसका फल क्या, ये इंसान को जीवन में जितनी जल्दी हो सके मिलना चाहिए। शायद वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली पहचान मिलने से भी पहले। ओहो, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये वो बुनियादी शिक्षा है जो हमें सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक जागरूक और आजाद रूह बनने की दिशा दिखाती है। ये वाकई एक गहरा विचार है। मतलब नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा की नींव शायद पारंपरिक धार्मिक पहचान से भी पहले पड़नी चाहिए, जो सबके लिए एक जैसी हो। बिल्कुल। लेख में इस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए भी कुछ सलाह दिया है ना, प्रैक्टिकल एडवाइस। हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है। हाँ। कि जब भी हमारे मन में कोई तेज इच्छा उठे कुछ करने की, कुछ पाने की, हाँ। तो एकदम से उस पर कूद पड़ने के बजाय थोड़ा रुकें, पॉज लें। रुक कर क्या करें? सोचें। हाँ, सोचें, विचार करें कि इस इच्छा को धर्म पूर्वक कैसे पूरा किया जा सकता है। क्या इसका कोई सही नैतिक रास्ता है? और अगर है तो उसी रास्ते को चुनें, भले ही वो रास्ता पहली नजर में थोड़ा लंबा लगे या ज्यादा मेहनत वाला लगे या कम मजेदार लगे। हाँ, क्योंकि अक्सर जो गलत रास्ता होता है, अधर्म का रास्ता जी, वो छोटा दिखता है, आसान लगता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला। बिल्कुल। लेकिन लेख यही चेतावनी देता है कि वो छोटा रास्ता आखिर में तनाव, बंधन और दुखी लाता है। जबकि धर्म का रास्ता
धर्म का रास्ता? धर्म का रास्ता भले ही शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, अंत में शांति, स्थिरता और मुक्ति की तरफ ले जाता है। ये चुनाव है, अभी का मजा या लंबे समय का सुख और शांति। दूर की सोचना। हाँ, दूरदर्शिता का अभ्यास है ये। और लेख बात को यहीं खत्म नहीं करता। अच्छा, और क्या है? वो कहता है कि जब इंसान धर्म के रास्ते चलकर सही तरीके से पैसा कमाकर अपनी जरूरी और सही इच्छाओं को पूरा कर लेता है, हाँ, तो उसे वहीं रुक नहीं जाना चाहिए। अरे, ये भी एक नया मोड़ है। मतलब संतुष्ट हो जाना काफी नहीं। ज्यादातर लोग तो सोचते हैं बस आराम से संतुष्ट जीवन जिए, वही काफी है। हाँ, लेख के हिसाब से संतुष्टि जीवन का एक जरूरी पड़ाव है, पर आखिरी मंजिल नहीं। तो आखिरी मंजिल क्या है? जब इच्छाएं धर्म के दायरे में पूरी हो गई हो, मन शांत हो, तब इंसान को उस असली मकसद के तरफ बढ़ना चाहिए जिसके लिए ये कीमती मानव जीवन मिला है। और वो मकसद है मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा, परम आनंद। तो पूरी यात्रा इच्छाओं के दमन से नहीं, बल्कि उनके सही दिशा निर्देशन से शुरू होती है, धर्म के ज्ञान से। बिल्कुल। और ये यात्रा संतुष्टि पर रुकती नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर लगातार चलती रहती है। एकदम सही कहा आपने। ये एक पूरी मुकम्मल जीवन दृष्टि है, हाँ, जिसमें दुनिया की जरूरतें, अर्थ और काम को नकारा नहीं गया है, बल्कि उन्हें धर्म के अनुशासन में रखकर मोक्ष के परम लक्ष्य से जोड़ा गया है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें, तो इस लेख से जो मुख्य संदेश मिल रहा है वो ये है कि धर्म वो बुनियाद है, वो गाइडिंग प्रिंसिपल है जी, जो हमें सिखाता है कि कैसे सही तरीके से संसाधन यानी अर्थ कमाएं, हाँ, और फिर उन संसाधनों से अपनी इच्छाओं यानी काम की पूर्ति भी सही तरीके से करें। और जब हम इस तरह से जीते हैं तो ये तरीका हमें इच्छाओं के जाल में फंसने से भी बचाता है और अपने आप ही जीवन के सबसे ऊंचे लक्ष्य मोक्ष की तरफ ले जाता है। ये ना तो दमन का रास्ता है, ना बेलगाम भोग का। बिल्कुल, ये बीच का रास्ता है, एक संतुलित उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कला। ये वाकई एक बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है, जो इच्छाओं को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि एक ऊर्जा मानता है जिसे सही दिशा देनी है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि दुनियावी जीवन और आध्यात्मिक जीवन में कोई दुश्मनी नहीं है, उन्हें धर्म के जरिए मिलाया जा सकता है, उनमें तालमेल बिठाया जा सकता है। चलिए इस चर्चा के आखिर में अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। लेख ने इस बात पर जोर दिया कि धर्म का ये जो मूलभूत यूनिवर्सल ज्ञान है, जो मजहबी पहचान से अलग है, वो जीवन में जल्दी मिलना चाहिए जी। तो सोचने वाली बात ये है कि इस सिद्धांत को बच्चों और युवाओं के जीवन में पारंपरिक लेबल लगने से पहले कैसे लाया जा सकता है, कैसे इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्या हमारी शिक्षा में, हमारे परिवार के संस्कारों में या समाज में बातचीत के स्तर पर इसकी कोई भूमिका हो सकती है, जिससे सही गलत का फैसला बाहरी पहचानों पर नहीं बल्कि कर्म के सिद्धांत और उसके नतीजों पर आधारित हो? ये बहुत ही मौजू और अहम सवाल है, खासकर आज के माहौल में। हाँ, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि ये बुनियादी नैतिक और आध्यात्मिक समझ नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचे, ताकि वो एक ज्यादा संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और अंत में मुक्त जीवन जी सके। इसके तरीके क्या हो सकते हैं, इस पर सोचना वाकई फायदेमंद होगा। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की गहन पड़ताल धर्म, इच्छा और मोक्ष के मार्ग पर उस लेख के आईने में जिसकी हमने चर्चा की। उम्मीद है इस बातचीत से आपको इस विषय पर कुछ नई, कुछ गहरी बातें जानने को मिली होंगी। जी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नए स्रोतों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।